गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि मुझे जो जानकारी मिली है कि एक नए एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में जो कि जारी कर दिया गया है। ये जैसा कि यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के थ्रू नहीं है, लेकिन ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आईएमए देहरादून में स्थित है वहाँ पे निकाली गई है। और आपको खुशी होगी जान करके कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी अच्छी खासी हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 188 188 वैकेंसी हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th और 12th मांगी गई है। देखिए, वे सभी स्टूडेंट्स जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं और उनका जो एज का क्राइटेरिया 18 से 25 या 18 से 27 का है। उसके बाद जैसा कि उन्हें रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वालों को, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और अलग से जो जितनी भी कैटेगरी होती हैं जो मापदंड दिए होते हैं उनके अनुसार उनको रिलैक्सेशन है। लेकिन 18 से 25 और 18 से 27 की वैकेंसी है ही। तो देखिए, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही में जो टीचिंग की वैकेंसी 3 पोस्टों के लिए निकली है उसके बारे में भी बताऊंगा। वो 4600 पे ग्रेड की है। इसमें जो पोस्ट हैं आपकी लेवल 2 की हैं और इसमें मेरे ख्याल से लेवल 1 की भी पोस्ट है। 1800 1900 पे ग्रेड की इसमें जॉब्स हैं, तो वो भी आप देख पाएंगे। यानी कि आपके पास सुनहरा अवसर है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी भी तैयारी में लगे पड़े हैं और आपका अच्छा खासा 10 12th है और आपकी एज है और आप चाहते हैं कि मैं इस लाइन में जाऊँ। तो देखिए, काफ़ी टाइम से जो, क्योंकि वैकेंसी का ऐसा है कि बहुत टाइम बाद निकलती हैं, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी 188 188 हैं और डिफरेंट टाइप की हैं। अब देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर फुलफिलिंग द रिक्वेसाइट। तो क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन एज मैंशनड बिलो ऑन अ प्लेन पेपर डाली टाइप। देखिए, जो टाइप किया गया है सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं, हमें फिलहाल वो सारी चीज़ें ना पढ़ के एक लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ। देखिए, इसमें जब भी तुम्हारे सारा जो एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद द ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, जितने भी हैं सारे डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए। डली सेल्फ अटेस्टेड शुड बी एड्रेस टू द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ठीक है। अब आपको कुछ सोचते हैं कि भाई ये या फेक होती है, कुछ होती है, ये ओरिजिनल नोटिस है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए, इसमें नेम ऑफ द पोस्ट लिखा है, टोटल पोस्ट और पे लेवल भी साथ में लिखा हुआ है और कितनी कितनी सीटें हैं किस में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है। तो देखिए, कुक स्पेशल में देखिए टोटल पोस्ट 12 हैं, जनरल की 5 हैं, SC की 1 पोस्ट है, ST की 2 हैं, OBC की 2 हैं, EWS की 2 पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए देखो, साथ में ही मेट्रिकुलेशन पास चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10वीं पास हो या उसके कोई इक्विवेलेंट हो। ठीक है। और दूसरा, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। ठीक है, ये चीज़ होनी मस्ट है। तो देखिए अगला, कुक IT। अब इसमें देख लीजिए कौन सा है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें पोस्टर दे रखी हैं, टोटल 3 पोस्टें हैं, UR की 2 हैं, EWS की 1 है, मेट्रिकुलेशन मांगा है और इसमें कुकिंग की भी इसमें मांगा गया है। अब देखिए, MT ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें देखिए जी लेवल 2 लिखा है, ऐसे लेवल 2 की जॉब चल रही है, 1900 पे ग्रेड की जॉब्स हैं ये। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे ही ऑर्डिनरी ग्रेड की जो कि मान लिया मेट्रिकुलेशन पास चाहिए और ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी साथ में तुम्हारा कैसा हैवी। ठीक है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसे देखिए, बूट मेकर रिपेयर, तो इसमें देखिए शुड भी, अब देखिए यहाँ पे मेट्रिकुलेशन पास मांगा, 1 पोस्ट है। और देखिए इसमें दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट एट बूट्स। ठीक है। इस तरीके से ये जानकारी होनी चाहिए। अब LDC की 3 पोस्ट हैं, 188 पोस्ट में देखिए अभी दो तीन आ रही होंगी, लेकिन आगे भी नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ के आएंगी। LDC की 3 पोस्टें हैं, इसमें 12वीं भी पास मांगा है और इंग्लिश टाइपिंग चाहिए आपको 35 की। तो देखिए सिंपल सा है, आपको ये आना ही चाहिए और ये देखिए आपके लिए बढ़िया चीज़ है। ठीक है। लेवल 2 की पोस्ट है। मसालची वेटर, देखिए वेटर की कितनी है, 11 पोस्टें हैं। इसमें क्या आपको क्या कहते हैं, एक ये तुम्हारा 10वीं पास मांगा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रेड। अब ये वेटर वाला एक्सपीरियंस आपका जनरली आपने किसी होटल वगैरह में अगर किया है तो वहाँ से सर्टिफिकेट बन जाते हैं ईजिली। फटीग मैन का देख लीजिए क्या है, 21 पोस्ट हैं। देखिए मेट्रिकुलेशन पास मांगा है और देखिए इसमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, मस्ट बी कंसर्वेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ फटीग मैन, तो वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। MTS सफाई वाले में देखिए लेवल 1 की जॉब है, 26 पोस्ट है इसमें, आपको मेट्रिकुलेशन 10वीं पास मांगा है इसमें भी। ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रेड एक्सपीरियंस है जो कि तुम्हारा होना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा सफाई वाला, ये तुम्हारे होटल मैनेजमेंट में होती हैं ये, तो उसके ये चल जाएगा। ग्राउंड्समैन की 46 पोस्टें, देखिए बहुत बढ़िया पोस्ट है ये भी। इसमें देखिए हाई स्कूल पास, और देखिए ग्राउंड्समैन के लिए जनरली क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिएगा। सही है। GC ऑर्डरली, और उसके बाद देखिए MTS चौकीदार, ग्रूम, बार्बर, देख लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट भी इसकी लिखी हुई है। इक्विपमेंट रिपेयर 1,
बाइसिकल रिपेयर 3, देखिए एमटीएस मैसेंजर 2 पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 पोस्ट। देखिए ऐसा नहीं है, और इसमें ये चीज़ भी आप समझ लीजिए कि ये नहीं कि आप इन चीज़ों को समझें कि भैया ये फेक है, इसमें जुगाड़बाजी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, क्या कहाँ से क्या नहीं। एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एज लिमिट का जो डेटा है वो आपको समझ में आ जाएगा। एज लिमिट 18 से 27, एमटी ड्राइवर के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए और जीसी ऑर्डरली के लिए। ठीक है, 18 से 27 होनी चाहिए, नॉट लेस देन 18 से कम नहीं। फॉर ऑल अदर पोस्टों के लिए देखिए जो ऊपर की पोस्टें दी गई हैं उनके लिए 27, बाकी के अदर पोस्टों के लिए 18 से 25 बस। और देखिए इसमें जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है, SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पीएच कैंडिडेट को 10 साल का। तो देखिए फीस इसमें नहीं लगेगी सभी के लिए। ये SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन AWS के लिए फ्री है। और ये आपका जो अब ये जर्नल के लिए क्रॉस इंडियन पोस्टल कोड का ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर होते हैं जो बनते हैं ये तुम्हारे मेरे ख्याल से पोस्ट ऑफिस में बनते हैं। पोस्टल ऑर्डर 50 रुपये का है मात्र, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबके लिए किसी के लिए तो है ही नहीं। तो आपको इन सबको किस तरीके से भेजना है, देखिए फ़ोटोग्राफ भेजना है, उसके बाद जो डेट है उससे पहले भेज देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो आपको भेजनी है सही तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको समझनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। देखिए इस रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस एनक्लोज टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप, ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। 5 रुपये का स्टाम्प, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट शुड बी टैग्ड प्रॉपरली, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन इज एनक्लोज्ड, जो होना चाहिए जो तुम भरोगे। अभी देखते हैं, देखो इसमें अब देखिए पेपर। अब पेपर कैसे होगा, पेपर इसमें 2 घंटे का होगा। देखिए 2 घंटे का पेपर है ये, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन आपके मैथ के। ठीक है, देखिए 25 की रीजनिंग और 25 की मैथ, 50 की तुम्हारी जीएस और 50 की तुम्हारी, सॉरी देखिए फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई। 25 की रीजनिंग, 25 की मैथ, 50 की जीएस और 50 की इंग्लिश। तो ये टोटल 150 नंबर का है, उसके आधार पे आपका लगेगा। और टेस्ट आपका बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, और जो मान लिया जो 12th लेवल की पोस्ट है उसमें 12th का पेपर आएगा, और जो आपका 10th स्टैंडर्ड से पोस्ट है उसमें 10th लेवल का पेपर आएगा। तो ये मान के चलिए आपका मतलब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट लेटर ऑन, बाद में उनको बता दी जाएंगी, जैसे भी उनको जनरेट करके सारी चीज़ें उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारी चीज़ें आपको सही से मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें आप पहले अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद भरें। अब देखिए क्वेश्चन टू ऑल एप्लीकेंट्स। देखिए जो मान लिया इसमें क्या है, जनरली जो कोई लोग आपको कहते हैं कि भैया मेरा इसमें जुगाड़ है, मेरी इसमें ऐसी बात है, इस चीज़ को ऐसे करके मैं करवा दूंगा तुम्हारा, और ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा कि तुम्हारा मैं करवा दूंगा, इसमें तो मेरा वहाँ पे आया मैं मेरे जानने वाले हैं, होता होगा। फिलहाल ऐसे भी किसी व्यक्ति के बारे में सीधे बुलाए कि ऐसे किसी के झांसे में ना आए, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी वैकेंसी कराई जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से का परफॉर्मा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स सर्विसमैन के लिए जैसा कि ये परफॉर्मा है, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको भर के भेजना है जो कि ब्लॉक लेटर्स में। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नई वैकेंसी आई है, और ये नई वैकेंसी जो कि 188 है, और आईएमए में एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि जो कि इस मान लिया छात्र इस तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पर रह करके अपना और आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही टीचिंग लाइन में निकलिए। टीचिंग लाइन का भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें 3 पोस्टें हैं, उनका क्या सीन है। देखिए रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में, देखिए इसमें यहाँ पर भी जो कि ज़रूरत है, रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। देखिए अल्पसंख्यक संस्था में निम्न पदों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। देखिए इसमें सहायक अध्यापक संस्कृत 1 पोस्ट है, सहायक अध्यापक उर्दू 1 पोस्ट है, सहायक कला 1 पोस्ट है। तो 3 ही पोस्ट है इसमें। लेवल 7 की जॉब है, 4600 पे ग्रेड है। और इसमें देखिए क्या मांगा है, शैक्षिक योग्यता क्या है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं विनिमय 2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं। देखिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष। ठीक है,
तो इसमें देखिए जो किस तरीके से करना है वो भी आप समझ लीजिए कि पेपर में क्या आएगा। आवेदन पत्र हस्तलिखित या टंकित कर समस्त शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता को प्रमाण पत्रों सहित इस विज्ञापन तिथि से 21 दिन के भीतर पंजीकृत पत्र के माध्यम से भेज देना है। ठीक है, अल्मोड़ा के पदनाम से पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के उपरांत पहुंचने वाले पत्रों को नहीं जाएगा। देखिए कब निकाल 21 दिसंबर 2021 को निकली है, तो इसके लिए समय भी दिया गया है कि कब तक आपको भेजना है। तो ये 10 जनवरी से पहले पहले आपको भेजना है, ये भी आपके समझ के चलिए। ठीक है, अब आपके इसका जो प्रोसीजर है किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट फॉर ऑल पोस्ट विल बी द सेम हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट हाई स्कूल इंटर कॉलेज फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। जैसे कि देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट मांगती है इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के लिए क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। ठीक है, जो आपका जैसे जो एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए वो होनी चाहिए, इसके लिए मस्ट है। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे सेंड हैंड रिटन और टाइप्ड एप्लीकेशन फ्रॉम विथ ऑल द एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट टू मैनेजर रैमजे इंटर कॉलेज रेलमोरा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विथ इन 21 डेज ऑफ पब्लिकेशन। यानी 10 जनवरी 2022 से पहले पहले आपको भेज देना है। सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा, अपॉइंटमेंट टू द एप्लीकेशन इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन एक्ट 2009 रेगुलेशन 2009 एंड अकॉर्डिंग टू द रूल इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट सेकेंडरी सेक्शन 4। तो देखिए जो भी इसके लिए हाई स्कूल और जो 12th में सिलेक्शन के लिए जो भी आपके मापदंड रखे गए हैं, अगर वो आप पास कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी थी दोनों मैंने इनके बारे में बता दिया है। अगर इस टाइप से आपको जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं उत्तराखंड के रिगार्डिंग और जो भी नए वैकेंसी आए हैं उनमें क्या चीज़ क्या नहीं, तो वो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए इस टाइप से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है, वैकेंसी आती है निकल जाती है लेकिन वो ध्यान नहीं रखते, लेकिन अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनको अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही नई पोस्टें आती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ये शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता चल सके। वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।